Hello everyone, welcome back again to my channel. Today we will start angles. We have studied different type of angles, but first we study about what is angles. So then an angle is formed when two rays होती है हमारे पास. सपोज कीजिएगा ये और ये बना दी हमने, कहीं भी बना सकते हैं हम इस तरह से. टू रेज हैं हमारी, originate from the same end point. The ray making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. जो यहाँ पर ये ज्वाइन करेगा ये क्या बोलेगा, उसका वर्टेक्स कहलाता है. जब यहाँ दोनों मीट करती हैं दोनों रे तो दैट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स. तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंगल हैं. नंबर 1 एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमारा इस तरह से बना हुआ होता है. ध्यान रखिए ये 0 डिग्री से तो ग्रेटर होता है बट 90 डिग्री से लेस देन होता है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझाती हूँ कि एंगल्स किस तरह से होता है. आप इधर देखिएगा, इधर जब ये अंदर की तरफ बेंड होता है, फैला हुआ नहीं होता है. यदि ये फैला हुआ है, इस तरह से फैला हुआ होगा तो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा. बट जब ये हमारा अंदर को इस तरह से मिला हुआ होगा तो ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल. नाउ सेकंड आता है हमारा राइट एंगल. तो राइट एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल मैंने अभी बताया है जेड. ये बन रहा है, देखो ये फैलाव वाला इधर से लेकर यहाँ तक ऐसे ये फैलाव है. जैसे कि हमारा हाथ इस तरह से यूँ फैल जाता है. अगर ये ऐसे फैला हुआ है तो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा. इसकी कंडीशन क्या है, ये 90 डिग्री से तो ग्रेटर होगा बट 180 से लेस देन होगा. अब आता है हमारा स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल हमारा सिंपल 180 डिग्री का लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन जैसे बनाते हैं. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल देखिएगा, ये हम जैसे एक्यूट एंगल कोई भी एंगल बनाते हैं, जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. और ये रिफ्लेक्स एंगल हमारा 180 डिग्री से तो ग्रेटर होता है बट 360 से ये लेस देन होता है. क्लियर हुए आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. अब आते हैं हम कंप्लीट एंगल. जब पूरा कंप्लीट हो जाता है मीन्स 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल. इसके बाद आता है जीरो, जब बिल्कुल 0 डिग्री पर होता है दैट इज कॉल्ड द जीरो एंगल. कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल क्या होते हैं हमारे, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री. दो एंगल्स हैं, दो एंगल का सम मैं 90 ले लेती हूँ. सपोज कीजिएगा एक एंगल हमारा 50 है, सेकंड हमारा 40 डिग्री है. इन दोनों का सम कीजिए आप, कितना आएगा, 90 डिग्री. तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सेम ऐसे ही हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है. जिन टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180. दैट इज़ कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल. सपोज कीजिएगा एक एंगल हमारा 130 है, दूसरा हमारा कितना है 50 डिग्री है. तो टोटल कितना हुआ हमारा, ये टोटल हमारा ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 से याद रखें. अब आते हैं हम एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, इसमें एक हमारी कॉमन वर्टेक्स होती है एंड कॉमन आर्म होती है एंड नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. जो ये हमारी कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ हमारी क्या होती है, ये नॉन कॉमन आर्म्स होती है. तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है. अब चलिए अब लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है और ये 2 डिवाइड्स में पार्ट्स होते हैं एंगल. तो इसमें हमारा सपोज कीजिएगा एक एंगल इधर 1 है और एक हमारा 2 है. तो 1 + 2 का सम आएगा हमारा 180. मीन्स ABC एंगल ये पूरा स्ट्रेट एंगल है. तो दैट ABD + DBC, या फिर आप लिख सकते हो एंगल
1 प्लस एंगल 2। क्लियर? लीनियर पेयर। अब आप देखिएगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होते हैं, हमारे टू लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पर, ऊपर वर्ड कर रही हैं। तो सपोज कीजिएगा ये एंगल 1 और 2 है, मीन्स इनके देखो सिर मिले हुए होने चाहिए इस तरह से। इसे क्रॉस बना रहे हैं तो इस तरह से इसके सिर मिले हुए होने चाहिए। तो जिनके ये आपस में सिर मिल रहे हैं एक तरह से, ये बोलिए तो 1 प्लस 2 हमारा क्या, 1 एंड 2 हमारा क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमारा एक पेयर हो जाता है AOD BOC। जी हमारा मिड पॉइंट है, ये वाला एंगल है इस तरह से, तो ये वाला नेम हमारा बीच में आएगा। तो वी कैन राइट BOC। सेम अदर पेयर क्या होगा हमारा, 3 एंड 4 ले लीजिएगा। 3 एंड 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, हमने इन्हें नेम मेंशन किया है AOC BOD। क्लियर हुए हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। सपोज की जगह ये x है, ये और ये जिनके सिर मिले हुए हैं ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। अब आप यहाँ पर पैरेलल लाइन यानी ट्रांसफर लाइन को ध्यान से समझिए। यहाँ हमने 2 पैरेलल लाइन बनाई है, M and N आर पैरेलल लाइंस, एंड L हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें मैंने एंगल को नाम दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं तुम्हें एक सिंपल मेथड से बताती हूँ। अगर यहाँ पर ये Z या फिर ये N बनता है तो ये हमारे होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला हमारा एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब आप इसमें समझिए, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो जाएंगे, इस लाइन के ऊपर है 1 5, यहाँ पर 4 इस लाइन के ऊपर, यहाँ देखिए 4 है और 8 है, इधर 2 एंड 6 3 एंड 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट यहाँ देखिएगा, यहाँ Z ऐसे बन रहा है, तो 4 एंड 6 हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। सेम आप ऐसे भी बोल सकते हो, 3 एंड 5 भी हमारा क्या होगा अल्टरनेट एंगल होगा। ये इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हमारे बाहर, जैसे 1 एंड 7 हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये जो अल्टरनेट एंगल हैं इसके बाहर वाले जो एंगल होंगे, सपोज कीजिएगा आपने ये बोला था 4 एंड 6 इंटीरियर एंगल थे, इसके बाहर वाला एंगल क्या हुआ 7, और इसके बाहर का क्या हुआ 1, तो 1 एंड 7 क्या हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल। सेम आपने इसे 3 एंड 5 था, तो 3 के बाहर एंगल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर 2, और 5 का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 8। 2 एंड 8 आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लास्ट पॉइंट आता है हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल बताइए हमारे जो सेम है, यहाँ देखिएगा ये हमारे 2 पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो अंदर वाले एंगल है 4 एंड 5, ये हमारे कहलाते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द कन्वर्जन। ऐसे 3 एंड 6 इन एंगल्स को आप 4 और 5 को को इंटीरियर एंगल भी बोलोगे, और को इंटीरियर एंगल का सम मीन 4 + 5 का सम हमारा 180 होता है। ध्यान रखिए, को इंटीरियर एंगल 3 एंड 6 है, तो एंगल 3 + 6 का सम हमारा कितना होगा 180। तो मैंने आपको इस डायग्राम में आप देखिएगा तीनों तरह के एंगल आते हैं। अल्टरनेट एंगल ये जो Z बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो लाइन के ऊपर है, और इसमें हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हैं। 1 एंड 3 हमारे क्या हो जाते हैं वर्टिकल अपोजिट, देखिए यहाँ सिर मिल रहा है। 2 एंड 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल, 5 एंड 7 वर्टिकल अपोजिट, 6 एंड 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस बेस पर आपके क्वेश्चंस हैं, वो हमें एक्सरसाइज जब हम करेंगे जब करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर कि व्हाट इज़ द एंगल एंड
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।